हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने इस तरह की बात की थी कि इस तरह अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई होती है तो उसको हम किस तरह से उसके रूट निकालते हैं। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि पहले हमें रूट्स को चेक करना चाहिए, जो भी हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं कि वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे उस इक्वेशन को। तो पहले हमें उसको एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं इसके बाद। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि इफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड मतलब होता है इंटीजर, है ना। तो ए जो है यहाँ पर वो क्या है, इंटीजर है। और समीकरण क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है हमें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है कि इसके इंटीग्रल रूट्स हैं। ठीक है, इंटीग्रल रूट्स हैं इसके, मतलब जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो अंक हैं, मतलब इंटीजर से, मतलब 0 1 2 -1 -2 इस टाइप के नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बताना है हमें ए की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो देखो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या करते हैं हम पहले, जैसे इस सवाल में हमने क्या किया, ये जो 1 लिखा हुआ है ना लेफ्ट में, इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, है ना। तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि इनके अगर इंटीग्रल रूट्स है ना, तो फिर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए कितना आएगा। ठीक है, अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब एक्स से होता है, कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वही रूट होता है अपना। तो ये सवाल में दिया हुआ है कि जो एक्स की वैल्यू हमें मिलने वाली है ना यहाँ से, वो कैसी मिलने वाली है, वो इंटीजर मिलने वाली है। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद में जो एक्स हमें मिलेगा वो इंटीजर मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू से होता है। ठीक है, तो ये सवाल में दिया हुआ है कि एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है। ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। अब देखो आप, देखो अगर एक्स इंटीजर है और सवाल में ये भी दिया हुआ है कि ए भी इंटीजर है, तो अगर एक्स भी इंटीजर और ए भी इंटीजर, तो दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर ही आता है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर ही आता है ना। तो ये भी कैसा होगा, फिर ये भी इंटीजर ही होगा, है ना। ये भी एक अंक ही होगा हमारे पास, और ये भी क्या होगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं दो इंटीजर्स को, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उनको गुणा कर रहा हूँ, और उनका गुणन मान लो -1 के बराबर है, ये दिया हुआ है यहाँ पर कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास उस केस में, कि एक तरीका तो क्या हुआ कि जैसे अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उनका प्रोडक्ट -1 हो, तो एक तरीका तो क्या हो गया, एक नंबर 1 हो जाए, एक -1 हो जाए। ठीक है, एक तो ये तो पहला केस हो गया, है ना, या पहली संभावना हो गई। ठीक है, सेकंड केस या सेकंड संभावना क्या होगी कि जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो हो जाए -1 और सेकंड हो जाए 1, तब भी क्या आएगा, तब भी जो उनका प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो कितना आ सकता है, -1 आ सकता है हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ होता है कि इनका प्रोडक्ट 2 के बराबर है, ठीक है, तो बताओ आप कितनी पॉसिबिलिटी आती है उस केस में। तो देखो वहां पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आती है वो 4 पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, अगर दोनों नंबर इंटीजर हैं, दोनों फैक्टर इंटीजर हैं, तो है ना, कैसे बताओ। तो एक पॉसिबिलिटी आती है फर्स्ट 1 हो जाए, सेकंड 2 हो जाए। एक पॉसिबिलिटी आती है कि फर्स्ट -1 हो जाए और सेकंड क्या हो जाए, -2 आ जाए। ठीक है, सॉरी ये दो पॉसिबिलिटी आती है, और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा, अच्छा, इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, सॉरी हाँ, इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, कि मतलब यहाँ पे 1 × 2 लिखा हुआ है, तो अब की बार फर्स्ट 2 हो गया, सेकंड 1 हो गया। फोर्थ केस क्या आएगा कि फर्स्ट वाला नंबर -2 हो जाए और सेकंड वाला नंबर -1 हो जाए। तो ये 4 केस आएंगे इस केस में, अगर प्रोडक्ट 2 दिया हुआ। लेकिन वन वाले प्रोडक्ट के केस में सिर्फ दो ही संभावना होंगी, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो केस नंबर 1 होगा या फिर केस नंबर 2 होगा। तो अभी तो हम 1 पे काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, -1 पे काम कर रहे हैं। तो -1 के लिए दो रास्ते हैं, या तो फर्स्ट फैक्टर 1 आ जाए, सेकंड -1 आ जाए, या फर्स्ट -1 आ जाए, सेकंड 1 आ जाए। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 है वो 1 हो जाए और जो नंबर 2 है वो -1 हो जाए। यानी पहला नंबर कौन है, पहला फैक्टर कौन है, x माइनस ए, तो ये 1 हो जाए, और जो दूसरा फैक्टर है x-10 वो -1 हो जाए। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहले केस में, पहले केस में क्या होना चाहिए, केस नंबर फर्स्ट में जो अपना x-a है, ये तो प्लस का 1 होना चाहिए, एंड जो अपना दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, x-10, ये क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो दोनों काम होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया, इसको इधर भेज दिया, तो ये 10 - 1 यानी कि 9 आ गया।
है ना। और यहाँ से a कितना आ गया, देखो यहाँ से मेरे पास a आ गया, x माइनस वन जो है वो a के बराबर आ गया, x हमारा 9 के इक्वल है, तो a कितना आ गया, a 8 के बराबर आ गया, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर पहला काम हुआ होगा तो a की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, फिर हम केस नंबर 2 पर आते हैं, है ना। केस नंबर 2 में क्या हुआ है, केस नंबर 2 में हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट फैक्टर है उसको -1 लिया है, और जो दूसरा फैक्टर है उसको 1 लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर कौन है, एक्स माइनस ए, इसको लेंगे -1, एंड जो सेकंड फैक्टर है एक्स माइनस 10, इसको लेंगे +1। ठीक है, फिर वही काम किया, इसको यहाँ पे हमने भेज दिया 1 को, तो x बराबर 11 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, x बराबर a-1 आ गया। ठीक है, x 11 के इक्वल है, तो ठीक है 11 मतलब x प्लस 1 बराबर a आ गया। ठीक है, तो अगर x 11 है तो a कितना आ गया, 12 के बराबर आ गया। तो या तो a 8 आएगा, या फिर a कितना आएगा, 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 सेट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उसी में लिखा हुआ है 12,8। तो जब भी ऐसे इंटीग्रल रूट्स की बात हो रही हो तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इंटीग्रल रूट्स कब कब आ सकते हैं उसके, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इसके बाद इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक हमें समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें निकालना है कि कितने वास्तविक हल आएंगे इस समीकरण के। ठीक है, तो आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, सवाल में जो हमें समीकरण दिया है वो क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स दिया हुआ है, और एक इसके इक्वल दिया हुआ है एक्स प्लस टू के बराबर दिया हुआ है। ये हमारे पास सवाल में दिया हुआ समीकरण आ गया। ठीक है, हमें निकालने कितने इसके एक्स आएंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, जो संतुष्ट करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो आप शायद इस बात को जानते होंगे कि अगर मान लो मॉड कहीं लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लो मॉड में कुछ लिखा हुआ है, मान लो मॉड में, जैसे मान लो मोड में x लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये क्या आएगा, कि या तो ये x आएगा, और x कब आएगा, मतलब या तो ये प्लस में खुलेगा, जो भी लिखा हुआ है उसका प्लस आ जाएगा बाहर, कब आएगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो, अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। और या फिर किस में खुलेगा ये, या फिर खुलेगा ये माइनस एक्स में, कब खुलेगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो, अंदर वाली क्वांटिटी हो हमारे पास नेगेटिव। तो मॉड एक्स या तो प्लस का एक्स आएगा या फिर माइनस का एक्स आएगा, वो डिपेंड करेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है ना। तो जैसे कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, कोई भी फंक्शन कुछ भी हो, जैसे अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2x+9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये दो फॉर्म में खुलेगा। ठीक है, जो अंदर लिखा हुआ है डिट्टो वही हो जाएगा, अंदर लिखा हुआ है क्या 2x+9, तो डिट्टो उसी के बराबर आ जाएगा। कब आएगा, जब अंदर वाली नंबर कैसा हो, अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो इसके बराबर कब आएगा, अगर 2x+9 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा तो। या फिर जो अंदर लिखा हुआ है ना, उसका क्या आएगा, जस्ट नेगेटिव आएगा, उसका क्या आएगा, जस्ट नेगेटिव आएगा। यानी या फिर आएगा ये माइनस ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है उसके, अंदर लिखा हुआ है 2x+9, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। और ये कब आएगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो सब कुछ इस बात के ऊपर निर्भर करेगा, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि अंदर वाला जो नंबर है वो कैसा है। अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में था, तो क्या आ गया, जो अंदर लिखा था वही खुल गया। अगर अंदर वाली क्वांटिटी जहां जहां नेगेटिव होगी, तो ये मॉड का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में ओपन करेंगे मॉड को। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसी क्वेश्चन में भी हम इसी चीज का यूज करेंगे। तो देखते हैं कि इस सवाल को हम किस तरह से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो देखो यहां भी हम इसको मॉड को दो पार्ट में ओपन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो पहला केस मैंने क्या ले लिया कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है मॉड के। तो मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लिखा हुआ है, इसको हमने कर दिया पॉजिटिव, अंदर वाली क्वांटिटी को कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब जब ये वाला पॉजिटिव है तो ये मॉड डायरेक्टली खुल जाएगा, जो मॉड में है वही आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका मान क्या आ जाएगा, डायरेक्टली खोल देंगे इसको, मतलब मॉड को यहां से रिमूव करेंगे, हटा देंगे, ये आ गया बराबर में x+2, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं, इस कंडीशन से हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलो एक बार के लिए कंडीशन की बात करते हैं। तो इसके फैक्टर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6, ये कर दिया पॉजिटिव। तो यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यह आ गया पॉजिटिव, है ना। तो इसका एक रूट आ गया x+2, और इसका एक रूट आ गया हमारे पास x-3, और ये हो गया पॉजिटिव। तो इसके अब फिर वही बात,
असमीकरणों को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आया तो बताइए आप, मैं एक वीडियो उसके अलग से बना दूंगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालते हैं इन इनइक्वालिटीज के। इसका रूट 3 आएगा और इसका रूट क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, पहले -2 आएगा और फिर क्या आएगा, फिर +3 आएगा। हमें चाहिए कि पॉजिटिव कहां पर होगा, तो देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक्स कहां से कहां आ गया, इसके हिसाब से एक्स आ गया -इन्फिनिटी से -2 के बीच में और 3 से इन्फिनिटी के बीच में आ गया। तो जब हमारा ये पॉजिटिव होगा, जब मॉड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए एक्स कौन कौन से आएंगे, उसके लिए एक्स ये वाले होंगे। तो मैं मान रहा हूं कि हमारे पास मान लो एक्स ये ही है, ये एक्स में लेके चल रहा हूं पहले केस में। तो अगर यही एक्स है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, मॉड को डायरेक्टली ओपन कर देंगे, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है डायरेक्टली वही हमारे पास आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस सिक्स, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू x+2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया हमने, पहले चेक किया कि वो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कहां कहां पर है, तो उसके लिए x आ गए। अब देखेंगे तो हम मान रहे हैं कि यही x है हमारे पास, पहले केस में यही x है हमारे पास। तो इन x के लिए मॉड के अंदर का नंबर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मॉड को फिर हम डायरेक्टली ओपन कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो x² माइनस 2x इधर आ गया, तो -8 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टर्स कर देते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक फैक्टर आ गया x+2 और इसका दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके गुणा रूट क्या क्या आएंगे, इसका एक रूट आएगा -2, एक आएगा 4। ठीक है, तो जब तो बराबर लिखा हुआ है, अभी तो इनइक्वालिटी है ही नहीं। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए, एक तो आ गया -2 और एक रूट आ गया हमारे पास +4। ये इसके रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो, अब बात आती है कि हम किसको लें इनमें से। बात ये आती है कि अब हम इनमें से किसको लें। ठीक है, तो देखो हम किसको लेंगे इसमें, तो जो हमारे एक्स आ रहे हैं उन्हीं को लेंगे हम, है ना। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये माना था, इस पहले केस में हमने माना है कि हमारे एक्स कौन से, हमारे एक्स ये वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उनमें से हम उन्हीं एक्स को लेंगे जो इस अंतराल में होंगे, इस इंटरवल में होंगे। क्योंकि मैं मॉड को प्लस में तभी खोल पा रहा हूं जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्स हमारे इस अंतराल में है, इस इंटरवल में है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो वैल्यू आई एक्स की, -2 और 4। देखते हैं कौन कौन सी इस इंटरवल में है, वो हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आया देखो, -2 और 4 आया। देखो 4 भी इस इंटरवल में है। 4 कैसा है, 4 3 के आगे, तो 4 जो है वो इस इंटरवल में हो गया। ठीक है, और क्या आ गया, रही बात -2 की, तो देखो -2 को भी ले लेंगे। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये देखो मॉड में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मॉड वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाई आता है अगर y अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो, या फिर क्या आएगा, -y आएगा अपना y लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल टू 0 वाला कैसे ना, वो दोनों में आ सकता है। इक्वल टू 0 जो है वो दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मान लो y 0 हो गया तो 0 का मान तो 0 ही आएगा। तो +0 भी 0 ही है और -0 भी 0 ही है। तो हम इक्वल टू 0 जो है वो दोनों केसेस में लगा करके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों में ले लिया उस इक्वल 0 को। तो इसमें मैंने यहाँ भी 0 लगा दिया इक्वल, और यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूंगा तो ये फिर अपने आंसर में आ जाएंगे -2 और 3। तो -2 और 3 पर क्या आएगा, इन पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि फिर ये अपने आंसर में आएंगे, क्योंकि मैंने 0 जहां पे होगा उनको भी अपने आंसर में लिया है। तो -2 भी हमारे आंसर में आया, 4 भी हमारे आंसर में आया, क्योंकि ये दोनों इस इंटरवल में प्रेजेंट है। दोनों कहां पर है, दोनों इस इंटरवल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड केस पे। सेकंड केस हमारा क्या आएगा, सेकंड केस जो इस क्वेश्चन का आएगा वो ये आएगा कि जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो उस एक्स, जिन जिन एक्स पर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, उन सभी एक्स के लिए मॉड कैसे खुलेगा, उन सभी के लिए ऐसे खुलेगा कि जो अंदर वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस साइन से। ठीक है, तो अब सेकंड केस पर आते हैं। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मान लिया कि जब हमारे पास अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0 हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मैंने उसको लेस देन इक्वल टू 0 लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके फिर फैक्टर कर देते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। तो इसका एक रूट आ गया x+2 और इसका एक रूट क्या आ गया, x-3 आ गया। अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, तो एक आएगा -2, एक आएगा +3। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट और इक्वल वाला पार्ट, तो ये आ गया। तो इसके हिसाब से x कहां से कहां आएगा, -2 से लेकर के और 3 के बीच में आएगा।
कहां से कहां आएगा, -2 से और 3 के बीच में। तो ये तो कंडीशन रही। इन एक्स के लिए क्या होगा, इन एक्स के लिए जो हमारे पास ये वाला चीज है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेगेटिव में खोलेंगे मॉड को, है ना। तो हमने क्या किया, मॉड को नेगेटिव में खोल दिया। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस टू आ गया। क्योंकि हमने ये माना है इस केस में कि हमारे एक्स ये वाले हैं, और इन एक्स के लिए क्या हो रहा है, इन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। यानी कि इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो मॉड किसमें खुलेगा, मॉड खुलेगा नेगेटिव में। जब भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव या ऋणात्मक होगी तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा। तो मैंने यहाँ उन्हीं एक्स को लिया है जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मैंने मॉड को नेगेटिव में खोला है। तो ये मेरे पास एक्स आ गए। अब जो भी यहां से एक्स आएंगे उनमें से हम उन्हीं एक्स को लेंगे जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो इस एक्स इंटरवल के एलिमेंट्स के लिए किया है। ठीक है, तो देखो इसका शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे हम इसके बाद। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो शॉर्टकट भी इसका डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो अभी इसकी बात करें यहाँ पर, तो क्या करेंगे, देखो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स बराबर एक्स प्लस टू, ये आ गया। इस एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -4। मतलब एक्स बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो या तो प्लस का 2 या माइनस का 2। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से हमारे ऑप्शन में है। देखो +2 भी अपने ऑप्शन मतलब इंटरवल में है, और -2 भी अपने इंटरवल में, क्योंकि जो -2 को भी लिया है हमने यहाँ पर, और +2 भी जो बीच में कहीं आएगा, -2 से 3 के बीच में कहीं +2 भी आएगा। तो -2 भी आ गया और +2 भी आ गया, तो दोनों इसके आंसर में लिए जाएंगे। +2 को भी लिया जाएगा एंड -2 को भी लिया जाएगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी इस क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। तो आंसर क्या आ गया अपना, x बराबर +2 भी अपना आंसर आ गया, और x बराबर -2 भी अपना आंसर आ गया। तो ये दोनों आ गए। तो पहले केस में क्या आंसर आए, पहले केस में -2 और 4 आए। सेकंड केस में क्या आया, +2 और -2 आया। तो वो तो -2 तो दोनों में आ गया, -2 पहले केस में भी है, -2 सेकंड केस में भी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या 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 आएगा, हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आएगा कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ सकती है वो कौन कौन सी आ सकती है, -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, और एक कौन आ गया हमारे पास, एक हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, तो पहले केस में -2 और 4 आए, उनको भी ले लिया। सेकंड केस में +-2 आए, तो -2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसमें से मैंने +2 को ले लिया। तो ये तीन हमारे x के यहाँ पर क्या आ गए, ये तीन हमारे पास x के मान आ गए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो 3 हल होंगे उसके, -2 +2 एंड प्लस का 4। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 आंसर आएगा इसका, क्योंकि पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे। तो ये तो हमने क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया। अब आते हैं हम इसके शॉर्टकट पर, कि अगर हम इसके शॉर्टकट का यूज करें, इस्तेमाल करें, तो उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पे, जो कि थोड़ा आसान तरीका है। उसमें हमें इतना नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को, मतलब इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन को लिख लिया मैंने पहले। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा था कि भाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर एक्स प्लस टू, हमें निकालना है कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। देखो तुम एक बात याद रखो कि मॉड के अंदर जो भी नंबर है वो दो केस में खुलता है, या तो प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा, कुछ भी मॉड में हो हमारे पास। तो मैंने पहला केस यहाँ पर बिना कुछ कंडीशन निकाले, बिना कुछ कंडीशन निकाले डायरेक्टली खोल दिया उसको डायरेक्टली। तो पहला केस क्या आ गया कि मैंने प्लस में खोल दिया मॉड को, जो भी मॉड में लिखा हुआ है अंदर पूरा उसको प्लस में खोल दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अब की बार मैंने प्लस में खोला है, बराबर में लिखा हुआ एक्स प्लस टू, कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, है ना। तो अब डायरेक्टली खोल दिया। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो आ गया। हमने अभी बात करी थी फैक्टर क्या क्या आएंगे इसके, इसके जो फैक्टर या इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक तो एक्स माइनस का टू आएगा और एक एक्स प्लस का फोर आएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर कंडीशन नहीं निकालनी, आपको चेक करना है बस। क्या करना है हमें, अब क्रॉस चेक करना है कि अब हमारे जो एक्स आ रहे हैं क्या वो उस समीकरण के मूल हैं या नहीं है, रूट है कि नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, रख करके देखते हैं कि उनको रखने पर लेफ्ट और राइट बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपको कंडीशंस की बात ही नहीं करनी यहाँ पर। करना क्या, हमें मॉड को ओपन करना है एक बार प्लस में, तो केस फर्स्ट में मैंने पहले प्लस में ओपन कर दिया, और केस टू में मैं ओपन करूंगा माइनस में। तो केस फर्स्ट से मेरे पास x की वैल्यू आई -2 और 4। तो हमने पहले चेक किया किसको, चेक किया पहले x बराबर -2 को चेक किया। ठीक है, तो रख दिया हमने x को -2। तो लेफ्ट में क्या है देखो, लेफ्ट में था मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और यहाँ x प्लस टू है। मैंने रखा x को -2, कितना आ गया मॉड में, -2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ -2 प्लस का 2, और ये -6 आ गया। राइट में क्या आएगा, -2 + 2 आ गया, ये 4 + 2 -6, ये भी जीरो,
ये भी 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर है। क्या है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हमने अगली बार क्या किया, अगली बार हमने चेक किया किसको, चेक कर लिया हमने किसको, x बराबर 4 को चेक कर लिया। चेक किया किसको, चेक किया हमने x इक्वल टू 4 को। जैसे हमने x को 4 चेक करना है तो क्या करें, रख के देखा, तो यहां पर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स को लिया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 माइनस 6, और राइट में क्या आया, राइट में आया 4 प्लस 2, ये आ गया, तो 16 माइनस 10, 6, 6 का मॉड 6 ही आएगा, और ये भी 6, तो बिल्कुल सही है मतलब, तो ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने रख के देख लिया उनको कि वो आंसर है कि नहीं उसका, तो -2 और 4 तो आंसर आ गया इसके पहले केस में। कंडीशन नहीं निकालेंगे हम यहाँ पर, कंडीशन से मतलब नहीं है। फिर आते हैं केस नंबर 2 पर। अब की बार हमने क्या किया, नेगेटिव में खोल दिया मोड को, है ना, कंडीशन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली खोल दिया, एक बार प्लस में खोल दिया और एक बार नेगेटिव में खोल दिया। लेकिन करना क्या है यहाँ पर, हमें क्रॉस चेक भी करना है अपने आंसर को कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो वाकई रूट है कि नहीं है। ठीक है, तो केस 2 में मैंने ओपन कर दिया नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स आ गया, और बराबर में एक्स प्लस टू चल ही रहा है, तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स बराबर एक्स प्लस टू आ गया, ये चला गया इससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर आ गया, तो एक्स बराबर प्लस का टू या माइनस का टू आएगा। दो आ चुके हैं, एक को तो हम पहले चेक कर चुके हैं माइनस टू को, तो उसको तो चेक करना नहीं है फालतू में, वो तो रूट है ही उसका। तो बचा कौन, बचा हमारे पास है प्लस का टू, उसको चेक और कर लेते हैं, क्योंकि माइनस टू को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं किसको, नाउ चेक एक्स बराबर टू। ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और यहां पे लिखा हुआ था क्या, एक्स प्लस टू। ठीक है, चेक करते हैं दोनों को, तो x को लिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 माइनस 6, और यहाँ पर 2 प्लस 2 आ गया, तो कितना आ गया, 4 माइनस 8 आ गया, तो इसका मॉड के अंदर क्या आ गया, माइनस 4 आ गया, तो ये प्लस का 4 आ गया, और ये भी प्लस का 4, क्योंकि मॉड में माइनस 4 आएगा, हम जानते हैं नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव भी होता है, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब यही क्या है, ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि -2 +2 और जो 4 है, ये इस क्वेश्चन के, इस कंडीशन के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें आपको कंडीशन नहीं निकालनी, आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक बार प्लस में खोलना है, एक बार माइनस में खोलना है, और फिर जो वहां से एक्स आएंगे उनको लेकिन क्रॉस चेक जरूर करना है, अगर वो इक्वल देंगे तभी लेंगे उनको। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू पर मान लो माइनस मतलब 4 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो माइनस का 4 होता, तो उस केस में हम उसको लेके नहीं चलते, हम तभी लेके चलेंगे जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आएगी, लेफ्ट और राइट में। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस तरह का, एक सवाल और करते हैं इस तरह का मोड के ऊपर, ताकि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाए एक बार। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे कि मान लो मैंने एक सवाल दे दिया आपको कि भाई ये दिया हुआ है, जैसे मान लो मॉड ऑफ 2x-3, और ये जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मान लो, हम्म, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मैं ये दे दिया क्वेश्चन में, हमें निकालना है इसके क्या क्या आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास कि 2x-3 का जो मॉड है वो x-6 के इक्वल है, तो हमें निकालना है कौन कौन से x यहाँ पर आएंगे। ये सवाल लेते हैं, एक सिंपल सवाल है ये वाला, तो उसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। देखो क्या करेंगे इस केस में, कंडीशंस को भूल जाओ आप, तो सीधा ये देखो एक बार के लिए कि हमने एक बार इसको प्लस में खोला और एक बार खोला इसको माइनस में, तो मैंने पहली बार प्लस में खोल दिया, केस फर्स्ट, जब मैंने मॉड को पॉजिटिव में खोल दिया, तो अंदर वाला जो लिखा हुआ है प्लस में आ जाएगा वो, तो अंदर क्या लिखा है, 2x-3 प्लस में आ गया, राइट में क्या लिखा हुआ है, x-6 ये आ गया, वो तो मॉड से इंडिपेंडेंट है, वो तो मॉड से अलग है मतलब, तो वो तो ऐसे ही रहेगा हमेशा। तो यहां से 2x-x x आ गया, ये चला गया इधर, तो -3 और -6 कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, ये अपने पास आ गया। तो एक तो इसका आंसर क्या आ गया, एक तो इसका आंसर हमारे पास -3 आ गया यहाँ से जब प्लस में खोला। लेकिन हम चेक करेंगे ना, हम चेक जरूर करेंगे कि ये इसका आंसर है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो मैंने रख के देखा -3 को, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे जब हम डायरेक्टली खोलेंगे तब, जब हम कंडीशंस का यूज नहीं करेंगे तब। ठीक है, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2x-3, और राइट में क्या लिखा हुआ है, x-6 लिखा हुआ है। क्रॉस चेक करते हैं, तो हमने लिखा x को -3, तो क्या आया, मॉड में 2 इंटू -3 आ गया, और राइट में क्या आ गया, -3 -6, ये वाला हमारे पास आ गया, इस तरह से आ गया। अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया -6 माइनस का 3, तो मॉड में माइनस का 9 आ गया, और ये कितना आया, माइनस का 9 आ गया,
है ना। अब देखो हम जानते हैं मॉड ऑफ -9 क्या आएगा, प्लस का आएगा। मॉड में कोई भी नंबर हो उसका आंसर प्लस में ही आता है, अगर नेगेटिव है तो प्लस में ही उसको हम खोलेंगे। तो कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। तो क्या 9 और -9 इक्वल नंबर है क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसको हम नहीं लेंगे, मतलब x बराबर -3 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो कंडीशन को फाइनली। ठीक है, तो भले ही आया था लेकिन हमने लिया नहीं उसको, क्योंकि लिया क्यों नहीं, क्योंकि क्रॉस चेक करने पर वो उसका आंसर नहीं आया। ठीक है, अब सेकंड केस पर आ जाओ। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि जब हमने क्या लिया, जब हमने इसको माइनस साइन से ओपन कर दिया, जब हमने इसको नेगेटिव साइन से ओपन कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से ओपन किया तो क्या आएगा, लेफ्ट में मतलब मोड को हम नेगेटिव में खोल रहे हैं, तो जो भी मोड के अंदर लिखा हुआ है जो भी, उसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। तो अभी कौन लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है 2x-3, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको माइनस साइन से, तो -2x-3 आ गया। बराबर में कौन है, बराबर में तो वही फिक्स है वो तो x-6 आ गया, ये आ गया। अब इसको देखते हैं कि ये कितना बनेगा, तो ये माइनस का 2x और प्लस का 3 आ गया, बराबर में क्या आ गया, x-6 आ गया। इसको इधर भेज दो x को, तो -2x -x, तो ये माइनस का 3x आ गया, और ये चला गया इधर, तो ये -6 -3, तो कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। तो यहाँ पर x कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर x मेरे पास कितना आ गया, 3 के इक्वल आया। अगेन क्या करेंगे हम, इसको भी हम फिर से क्रॉस चेक करेंगे कि ये भी हमारे समीकरण का मूल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको भी हम फिर से करेंगे, क्या इसको भी हम करेंगे फिर से क्रॉस चेक। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमें सवाल में दिया हुआ था मॉड ऑफ 2x-3 किसके इक्वल है, x-6 के इक्वल है। हम करते हैं क्रॉस चेक इसको, तो हमने x को ले लिया 3, तो ये आ गया मॉड में 2 इंटू 3-3, यहाँ पे हमने x को 3 ले लिया, तो ये 3-6 आ गया, तो कितना आ गया, 6-3 का मॉड कितना आ गया, 3 आ गया ये, और ये -3 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, बताओ, बिल्कुल इक्वल नहीं है। 3 इक्वल नहीं है -3 के, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि ये भी इसका रूल नहीं, ये भी इसका रूट नहीं है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मतलब दोनों सॉल्यूशन आए थे, दो एक्स आए थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी क्वेश्चन के ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ना तो इसका आंसर प्लस का 3 आएगा और ना ही इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो नेदर x इक्वल टू +3 नॉर -3। ठीक है, इसमें से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक और सवाल लास्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ा और भी क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जैसे अगर मान लो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x-5 बराबर मॉड ऑफ -2x+3, ये आ गया मान लो सवाल। ठीक है, अब इसमें क्या आया, दोनों तरफ मॉड आ गया, लेफ्ट में भी मॉड आ गया और राइट में भी मॉड आ गया। ठीक है, हमें निकालना है यहां से कितना x आएगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो क्या करेंगे हम कि एक केस क्या लेंगे, दोनों मॉड को पॉजिटिव में ओपन कर देंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मान लो मेरे पास मॉड ए बराबर मॉड बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ए का मान है ना, इस ए का मान या तो प्लस का भी आएगा, है ना, या फिर ए का मान माइनस का भी आएगा। क्यों, अगर मैं प्लस ए को मैं प्लस भी मान लूं, और मैं मान लो यहाँ पर प्लस का भी आ गया, तो प्लस के बी का मॉड भी बी है, मतलब प्लस के बी का मॉड भी प्लस बी के मॉड के बराबर ही रहेगा। और अगर मैं नेगेटिव बी ले लूंगा ए को, तब भी उसका मॉड क्या आएगा, प्लस बी के मॉड के इक्वल ही रहेगा। क्यों, जैसे अगर प्लस के 4 का मॉड है तो ये 4 के मॉड के इक्वल है। अगर मान लो माइनस का 4 का मॉड लिखा हुआ है तो ये भी 4 के मॉड के इक्वल है, क्योंकि ये भी 4 ही आने वाला है और ये भी 4 ही आने वाला है ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है सिर्फ कि अगर मान लो सवाल के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मॉड ए बराबर मॉड बी लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में मॉड ए बराबर मॉड बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए प्लस का भी आएगा या फिर ए क्या आएगा, या फिर ए हमारा माइनस का भी आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी होंगी उस सवाल के अंदर। तो यहां पर भी फिर हम ये काम करेंगे। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, ये लिखा हुआ है मॉड ए बराबर मॉड बी लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि या तो ए प्लस का भी आएगा केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या आएगा, या तो ए प्लस का भी आएगा, और केस सेकंड में क्या आएगा, या तो या फिर ए माइनस का भी आएगा। ए कौन है यहाँ पर, ए यहाँ पर है x-5, बी कौन है यहाँ पर, माइनस का 2x प्लस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर अपने पास आया 3x इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया, x आ गया 8/3। अब हम करते हैं क्रॉस चेक इसको, है ना, तो लेफ्ट और राइट को देखते हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्रॉस चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे किसको, क्रॉस चेक करेंगे x बराबर 8/3 को। तो लेफ्ट में कौन है,
लेफ्ट में है मॉड ऑफ x माइनस 5 और बराबर में कौन है, बराबर में है मॉड ऑफ माइनस का 2x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। चेक करते हैं, x से 5, सॉरी x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया 8/3 माइनस 5 का मोड, यहाँ पर आ गया -2 इंटू 8/3, तो माइनस का 16/3 प्लस 5 का मोड, ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 8 माइनस 15/3, तो माइनस के 7/3 का मोड आ गया। और ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, सॉरी गलती कर दी मैंने यहाँ पर, एक मिनट, x को -5 इज इक्वल टू ये था, ठीक है सही है, मतलब यहाँ तक तो सही है, शायद सही है। तो अब हम लेते हैं 3 को एलसीएम, तो 8 माइनस क्या आ गया 15/3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर -16 प्लस 15/3 आ गया। तो दोनों इक्वल हैं क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन को, मॉड ए बराबर मॉड बी था, तो x माइनस 5 का मॉड डायरेक्टली खोल दिया इसको, इज इक्वल टू -2x प्लस 3 आ गया, तो ये 3x आ गया, और ये कितना आ गया 8 आ गया, तो x 8/3 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया 8/3 आ गया, तो 8/3 ले लिया, तो 8/3 -5, यहाँ पर x को हमने ले लिया 8/3, तो फिर कितना आ गया -2 इंटू 8/3, तो मतलब -16/3। सही, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया फाइनली, ये आ गया 7/3, और ये आ गया माइनस का 1/3, उसका मॉड लेंगे तो 1/3 आएगा। तो क्या दोनों इक्वल हैं क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है, मतलब ये x जो है इसका रूट नहीं होगा, इसका मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मान नहीं मिला इसको। सेकंड केस क्या आएगा, जब एक इसके बराबर है, ए बराबर है -b के, तो केस टू में मैंने क्या किया, ए को कर दिया -b के बराबर। ए कौन था हमारे पास, x-5 था, और मैंने कर दिया इसको माइनस ऑफ b के इक्वल। b कौन है यहाँ पर, b ये लिखा हुआ है अंदर। ठीक है, तो b यहाँ पे कौन है, -2x+3 लिखा हुआ है, तो ये b आ गया। अब इसको हम ओपन करेंगे, तो x-5 बराबर माइनस ऑफ -2x, तो प्लस का 2x, और माइनस का 3x आ गया। तो कितना आ गया, इसको इधर भेज दो, तो x-2x, माइनस का x आ गया, और ये चला गया इधर, तो -5 प्लस का 3, सॉरी माइनस का 5 इधर चला गया, तो +5 -3, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो यहां से मेरे पास x कितना आ गया, यहां से x मेरे पास -2 के बराबर आ गया। अभी इसकी भी गारंटी नहीं है कि ये भी इसका आंसर होगा, क्या करेंगे, इसको भी हम चेक करेंगे। तो चेक करते हैं इसको भी। तो अब मैं फिर क्रॉस चेक कर रहा हूं किसको, मैं फिर क्रॉस चेक कर रहा हूं x बराबर -2 को। तो समीकरण क्या था, समीकरण था हमारे पास मॉड ऑफ x-5 इज इक्वल टू, मतलब मॉड ऑफ -2x+3, ये इक्वेशन थी। x कौन है, -2 है, रख दो इसको, तो -2 -5 का मॉड, और यहाँ पर आ गया -2 इंटू -2 प्लस का 3, ये आ गया, तो ये -7 हो गया। ठीक है, तो मॉड कितना आएगा, 7 आएगा इसका। और ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 4+3, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो 4+3 कितना आ गया, 7 का मोड आ गया, तो ये भी 7 आ गया, 7 इक्वल टू 7 हो गया, मतलब ये इसका आंसर है ना। तो इसने सेटिस्फाई किया इसको, तो ये इसका आंसर है। तो x बराबर -2 क्या होगा, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो एक ही आंसर है इसका, और वो कौन है, सिर्फ x बराबर -2। तो इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इस तरह से हमने मोड का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है। तो इसको फिर हम यहीं तक रखते हैं। जैसा भी आपका रिव्यू है, प्लीज रिव्यू जरूर दीजिए इस वीडियो का, जैसा भी आपको लगा इस वीडियो के बारे में। ठीक है, और बताइए कि किस तरह का कंटेंट है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें और डाल सकते हैं इसके अंदर, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।